बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयदा नुदरत अली है और आज हम उर्दू की छठी जमात के 17वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका उन्वान है दिन अहद वफा का। चलिए चलते हैं अब इसकी मश्क की जानिब, जिसमें है कि 23 मार्च 1940 के जलसे में शरीक हुए थे बच्चों के अब्बा, बच्चों के चचा, दादा या मामू, बच्चों के दादा। बरसगीर के मुसलमानों ने मुतालबा किया था आज़ादी का, अलग वतन का, अपनी मर्जी की ज़िंदगी का, आज़ादी का। नवाब कालाबाग ने जलसे के लिए रुपए दिए 1000, 3000 या 4000। 1000। अंग्रेज़ों की सरपरस्ती में मुसलमानों पर हुक्मरानी करना चाहते थे हिंदू, बरतानवी फौज या महाराजे हिंदू। 23 मार्च 1940 के जलसे में शरीक हुए थे 10,000 अफराद, 25 अफराद या 35,000 अफराद। 35,000। चलिए चलते हैं अब नए सवाल दिए गए सवालात के मुख्तलिफ जवाबात की तरफ, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि 23 मार्च का दिन पाकिस्तान की तारीख में क्यों अहम है। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान कहते हैं और हमें इस दिन खुशी से ये दिन मनाना चाहिए। इस दिन बरसगीर के हर मुसलमान तक ये वाज़िया पैगाम पहुँचाना है कि मुसलमान अलग कौम है और वो किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। इस करारदाद के ज़रिए किस बात का फ़ैसला किया गया। इस मौका पर इलामा कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं और इनके दरमियान कोई भी चीज़ मुश्तरक नहीं है, लेकिन इसलिए वाहिद हल ये है कि हिंदुस्तान को इस्लामिक इंडिया और हिंदू इंडिया में तकसीम कर दिया जाए। मुस्लिम लीग के चंद रहनुमाओं के नाम लिखें जिन्होंने 23 मार्च 1940 के इजलास में शिरकत की। मुस्लिम लीग के चंद रहनुमाओं के नाम मदरजा झैल हैं, जिसमें नवाब ज़ादा लियाकत अली खान, सर आगा खान, सर सिकंदर हयात, ख्वाजा निज़ामुद्दीन, सर अब्दुल हारून, अब्दुल मतीन चौधरी, नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, सैयद अब्दुल अजीज, सरदार औरंगज़ेब खान वगैरह शामिल हैं। 23 मार्च 1940 के जलसे में कितनी रकम जमा की गई और कैसे की गई। एक अंदाजे के मुताबिक जलसे के लिए 20,000 रुपये की रकम जमा हुई और कारकुनों के ज़रिए अतियात की शक्ल में जमा करवाई गई। अब चलते हैं मश्क के तफसीली जवाबात की तरफ, जिसमें है कि किन वजूहात की बिना पर मुसलमानों का अलग वतन होना ज़रूरी था। अगर मुसलमानों का अलग वतन ना बनता तो क्या होता। इसका जवाब है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और इनके दरमियान कोई भी चीज़ मुश्तरक नहीं है, इसलिए वाहिद हल ये है कि हिंदुस्तान और इस्लामिक इंडिया और हिंदू इंडिया में तकसीम किया जाना था। मरकज़ में बरतानवी हुकूमत के पाँव उखड़ रहे थे और वो खाना जंगी का बाइस बन रहे थे। कायद-ए-आज़म ने ये सोचा था कि ये खाना जंगी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक एक आज़ाद मुस्लिम कौम के लिए एक अलग वतन कायम नहीं होता। मुसलमान किसी भी तरह हिंदू अक्सरियत की हुक्मरानी कबूल नहीं करेंगे, वो यकीनन अपने मुतालबात को हासिल करने के लिए डट के रहेंगे। सवाल नंबर 2 है कि करारदाद पाकिस्तान के मुतालबे के असल अल्फाज क्या थे और टाइप करने में क्या गलती हुई। असल मुतालबा ये था कि वो इलाके जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं वहाँ मुस्लिम रियासतें कायम की जाएं, लेकिन यहाँ पे रियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था और रियासतें तो टाइप की गलती से लिखा गया था। करारदाद पाकिस्तान में सिर्फ एक पाकिस्तान का मुतालबा किया गया था। करारदाद पाकिस्तान तो वह पाकिस्तान की तारीख में संग मेल साबित हुई। चलिए चलते हैं अब लफ्ज़ों का खेल की तरफ। दिए गए अल्फाज के जो है आपने मायनी और इनको जुमले में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले यहाँ पर है नुमाइंदा। लफ्ज़ है नुमाइंदा, वो शख्स जो किसी गिरोह या इदारे की तरफ से बातचीत करता है उसे नुमाइंदा कहते हैं और इसको हम जो जुमला लिखेंगे वो है इजलास में हर ज़िला का एक नुमाइंदा होता है। दूसरा है मुनक्किद, किसी तकरीब या जलसे का होना या करवाया जाना। स्कूल में सालाना तकरीब मुनक्किद की गई। आगे है लाइला अमल, मंसूबा या प्रोग्राम। हुकूमत ने मुल्क में तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए एक लाइला अमल तैयार। आगे है अक्सरियत यानी ज़्यादा तादाद में लोग। इस फैसले की हमायत में अक्सरियत ने वोट डाला। अगला लफ्ज़ है मरकज़ यानी मेन, मुकाम। शहर का सबसे बड़ा मरकज़ बाज़ार है। अगला लफ्ज़ है रुकन, किसी इदारे, जमात या मजलिस का हिस्सा, जिसका हम जुमला लिखेंगे कि हर रुकन को इजलास में शिरकत करना ज़रूरी है। या इसका जुमला ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो पार्लियामेंट का नया रुकन मुंतखब हुआ। आगे लफ्ज़ है दरकार यानी ज़रूरी, कामयाबी के लिए मेहनत दरकार है। लफ्ज़ है मुतालबा, ख्वाहिश करना या दरख्वास्त करना। वर्कर ने अपनी तनख्वाह में इजाफे के लिए मुतालबा किया। अब पीछे इस बात में हरूफ फजाइया, हरूफ तासिफ और हरूफ ताकीद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इनमें से चंद हरूफ झेल में है और इन हरूफ को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। हरूफ है अरे वाह, अरे वाह तुम तो वक्त पर पहुंच गए। उफ,
اوف آج بہت زیادہ کام ہے، یقیناً تم نے یہ کام بہت محنت سے کیا، میری تو آج مشکل آسان ہو گئی، میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا۔ ملتے ہیں اب نئی ویڈیو میں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔